एक आदमी ने जब अपने घर की छत तोड़ी तो अचानक अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ध्यान से देखा तो वहां एक अजनबी बूढ़ा छुपा बैठा था। पहले तो आदमी डर गया, लेकिन फिर पता चला कि वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि जापान का बदनाम गरीबी का देवता है। ये देवता जहां भी जाता उस परिवार पर बदकिस्मती छा जाती। कोई कंगाल हो जाता तो किसी की अचानक मौत हो जाती। कहते हैं कुछ समय पहले उसने एक औरत को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो इंस्टेंट नूडल खाते समय घुट गई थी। लेकिन इस बार उसने गलत घर चुन लिया। उसे लगा कि यामामोटो का घर बहुत अमीर है क्योंकि वे ऊपर से सुसंस्कृत और सभ्य लगते थे। लेकिन हकीकत यह थी कि यामामोटो का परिवार बहुत गरीब था। जब यामामोटो को सच्चाई पता चली तो उसने तुरंत उस बूढ़े देवता को घर छोड़ने को कहा, मगर उसकी पत्नी आकी का दिल बहुत कोमल था। उसने कहा, यह देवता जहां भी जाएगा लोग इसे भगा देंगे, क्यों न इसे कुछ दिन हमारे पास ही रहने दिया जाए। यामामोटो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन पत्नी की दयालुता देखकर चुप रह गया। आकी ने देवता को अटारी में रहने की जगह दी और रोज उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाया। जब गरीबी का देवता पहली बार चावल खा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बोला, कभी किसी इंसान ने मुझे इतना अपनापन नहीं दिया। लेकिन यामामोटो के मन में डर बना रहा। उसे लगता था कि यह देवता घर में रहा तो एक दिन सब कुछ छीन लेगा। एक दिन गरीबी का देवता अपना थैला लेकर बैठा था। उसने आकी को अपने सामान दिखाए, पुराने बर्तन, जंग खाए औजार और कबार। आकी को एक टूटा हुआ कटोरा बहुत पसंद आया। गरीबी का देवता बोला, ये तुम्हें पसंद है तो ये तुम्हारा हुआ। आकी ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास खाने का कटोरा नहीं रहेगा। और उसने रसोई से एक नया कटोरा लाकर उसे दिया। तभी अचानक आकाश से एक चमकता हुआ स्क्रॉल नीचे गिरा, जिस पर अगले शिकार का नाम लिखा था। यह देखकर गरीबी का देवता तुरंत गायब हो गया। कामाकुरा शहर। इसके बाद कहानी पहुंचती है जापान के रहस्यमयी शहर कामाकुरा में। यह शहर खास है क्योंकि यहां इंसान, राक्षस और देवता तीनों शांति से रहते हैं। यहां इंसान राक्षसों से सामान खरीद सकते हैं, और इंसान अगर मरने के बाद उनकी कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो वे मृत्यु देवता से अनुमति लेकर अस्थायी रूप से राक्षस बनकर धरती पर रह सकते हैं। यामामोटो की पत्नी आकी को यह सब सुनकर यकीन नहीं होता। वो कहती है, ये सब कहानियां हैं। लेकिन एक रात यामामोटो उसे कामाकुरा की नाइट मार्केट ले जाता है। वहां दृश्य अजीब था। कोई सुअर इंसानों को मांस बेच रहा था, कोई ऑक्टोपस समुद्री खाना, तो कोई मेंढक जादुई फल। आकी को लगा कि लोग मजाक कर रहे हैं और कॉस्प्ले कर रहे हैं। उसी वक्त एक डरावना राक्षस उसे सस्ते मशरूम बेचता है। आकी उन्हें खरीद लेती है और घर आकर पकाकर यामामोटो को खिलाती है। लेकिन जैसे ही यामामोटो ने एक कौर खाया, वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। आकी घबराकर आत्मा को वापस डालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी नौकर दौड़कर आता है और झाड़ू से पीटकर आत्मा को शरीर में वापस डाल देता है। नौकर कहता है, ये मशरूम राक्षस लोक से आए हैं। राक्षसों के लिए ये औषधि है, लेकिन इंसान खाए तो आत्मा निकल जाती है। अब आकी को पूरा यकीन हो जाता है कि कामाकुरा वाकई इंसान और राक्षसों का शहर है। रहस्यमयी घटनाएं। कुछ दिनों बाद आकी खुद एक हादसे में आत्मा बन जाती है। मृत्यु देवता उसे स्वर्ग ले जाने आता है, लेकिन यामामोटो हार नहीं मानता। वो वही जादुई मशरूम खाता है और खुद की आत्मा अलग करके स्वर्ग तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने माता पिता से होती है, जो कई साल पहले मर चुके थे। पिता बताते हैं, स्वर्ग में कल्पना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सोचो वही बन सकता है। यामामोटो अपनी कल्पना से हथियार और रास्ते बनाता है और तेंतोकी नामक दुष्ट आत्मा से लड़ता है। तेंतोकी ने आकी को चाहकर कई जन्मों से परेशान किया था। उसने यहां तक किया कि आकी हर जन्म में यामामोटो की पत्नी ही बने। लड़ाई बहुत भयंकर होती है। जब तेंतोकी जीतने ही वाला होता है, तभी गरीबी के देवता का दिया हुआ टूटा कटोरा अचानक दिव्य शक्ति से चमकने लगता है। वही कटोरा तेंतोकी को भगा देता है। कटोरा फिर एक उड़ने वाली मशीन में बदल जाता है और यामामोटो व आकी को लेकर वापस इंसानी दुनिया में पहुंचा देता है। अंत। आकी और यामामोटो फिर से सामान्य जीवन में लौट आते हैं।
लेकिन अब वे जानते हैं कि दुनिया केवल वैसी नहीं है जैसी आंखों से दिखाई देती है। हर जगह रहस्य छिपे हैं। देवता, आत्माएं और राक्षस हमारे आसपास ही रहते हैं। गरीबी का देवता फिर कभी उनके घर नहीं लौटा, लेकिन टूटा कटोरा हमेशा उनके घर में रहा। इस याद के साथ कि कभी दया और सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है।